आज हमें कई चीजें ऐसी सुनने को मिल रही हैं जो आज हमें मजबूर कर रही हैं कि हमें ये बात बतानी ही होगी। तो बेपरवाह जी से चर्चा होती, भयानक कलयुग है, घोर कलयुग है, सतगुरु जी बचेगा कौन? बेपरवाह जी कहते जिनको आत्मा का सच्चा दृढ़ विश्वास है, नंबर एक, यानी दिखावा ना हो, पखंड ना हो, मुंह की बकवास तो कोई भी कर सकता है, क्योंकि इतनी ज्ञान की किताबें हैं, इतना कुछ है, ज्ञान तो जो मर्जी सुना दे। लेकिन जिसको सतगुरु जी ने फरमाया दृढ़ विश्वास होगा आत्मा का, अपने सतगुरु पे दृढ़ विश्वास, चाहे भगवान आके कह दे कि भाई तेरा सतगुरु ये है, तेरा वो है, फला है, दीनगढ़ है, चाहे वो थोड़ा दिखा भी दे चमत्कार, गुरु बेपरवाह जी ने फरमाया अरे पूर्ण सतगुरु का जो शिष्य होगा, भगवान की तरफ क्या, उसके दिखाए इशारों की तरफ क्या, वो उधर मुंह भी नहीं करेगा, अपने सतगुरु की तरफ मुंह कभी घुमाएगा नहीं। तो हम चर्चा करते करते कहा कि सतगुरु जी फिर ऐसा शिष्य मिलेगा कहां? बेपरवाह जी मुस्कुराए, कहते सारे ज्यादातर ऐसे शिष्य बन जाएंगे दृढ़ विश्वास की वजह से, चाहे और नजारे दिखे ना दिखे, अगर उन्हें दृढ़ विश्वास होगा तो सदगुरु ने नजारे अगर इस मृत्युलोक में ना दिखाए तो निज धाम जरूर दिखाएंगे, उसे वो नजारे जरूर बख्श देंगे। तो हमने कहा जी ऐसा दृढ़ विश्वास, क्योंकि लोग तो काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया में उलझ जाते हैं, ऐसा दृढ़ विश्वास कैसे संभव है? बेपरवाह जी ने फरमाया जो सुमरण करेंगे सुबह शाम मजलिस सुने और अमल करेंगे। आप मजलिस की बात करते हैं, हमारे रूबरू होके लोग अमल नहीं करते। जो अपने पीर फकीर को आदमी समझता है वो जिंदगी में आदमी भी नहीं रहता, दर दर की ठोकर के काबिल बन जाता है। ये हमने अपनी आंखों से सैकड़ों को देखा है और आगे भी आप लोग भी देखेंगे, आपने भी देखा है। जो अपने पीर फकीर की बात को ही मजाक समझता है उसकी जिंदगी मजाक बन के रह जाती है, उसके सिवा कुछ भी नहीं। क्योंकि इस कलयुग में सतगुरु जी से फिर कहा जी फिर क्या होगा? अब वो ऐसा आगे उनकी संभाल कैसे होगी जब उनका हशर ऐसा हो जाएगा? तो बेपरवाह जी ने फरमाया वो आत्मा नरक में नहीं जाएगी, आगे उसको भयानक सजाएं तो मिलेंगी, बाकी ठोकरें इधर, बाकी सजाएं वहां। वो कुछ गधे होंगे, चंद लोग, बेपरवाह जी की भाषा जो उन्होंने इस्तेमाल की कि चंद गधे होंगे ऐसे। तो आगे फिर नरक से भी बदतर उनको सजा मिलेगी। सारी आत्माएं पास से जाया करेंगी, वो देखेंगे खड़े कि हैं ये तो फलाना खड़ा है, यहां लटका पड़ा है, अच्छा ये तो फलाना लटका हुआ है। तो उनको शर्म दे दे के वो आत्माएं उनके पास से जाएंगी, और वो शर्म इतनी ज्यादा यहां तो थोड़ी महसूस होती है, बेपरवाह जी ने फरमाया वहां हजारों गुना ज्यादा महसूस होगी और आत्मा कर कुछ नहीं सकेगी। ये तो है नहीं कि आत्महत्या या फलां या दीनकड़ जो आजकल लोग तरह तरह के करते रहते हैं बातें, तो वहां तो कोई संभव ही नहीं है, सजा ही सजा, सजे और बढ़ती जाती है और बढ़ती जाती है। तो फिर सतगुरु जी आगे क्या होगा? आगे उन आत्माओं की पहचान होगी, उन रूहों की पहचान तो सतगुरु रखेगा ही रखेगा। कोई भी आत्मा जाती है, चाहे वो अच्छे कर्म करके सतगुरु पे दृढ़ विश्वास करके आखिर ओढ़ निभा के जाती है, पहचान उसकी भी रहेगी। और जो ऐसी रूहें हैं जो सजा भोग के जाएंगी, पहचान उनकी भी होगी। तो हमने कहा बेपरवाह जी फिर वहां तो उनको शर्मसार, कहते नहीं वो उनकी सजा पूरी हो जाएगी, पता नहीं कितने साल युग लगेंगे सजा में, जन्म मरण तो खत्म हो जाएगा, लेकिन वहां फिर उस आत्मा को मालिक अपनी कृपा से माफ करके ही लेके जाएंगे निज धाम। वहां तो प्रवेश, जैसे प्रवेश करेगी तो वो उसका रंग भी दूसरों की तरह कुछ ना कुछ ठीक होता चला जाएगा, पर पहचान उनकी जरूर रहेगी। फिर हमने कहा आने वाला टाइम वो तो साध संगत ने भी सुना है, ये बात तो सतगुरु से जो हुई, साध संगत जो पुराने सत्संगी वो जानते। बेपरवाह जी फरमाते थे जो दिन गुजर गया शुक्र करो, आने वाला समय बुरा ही बुरा है। हैरानी है, हैरानी हद से ज्यादा। सतगुरु ने किसी की नोटों से दाल लेनी है, चाहे तो धरती सोने की बना दे, अगर हमारा सतगुरु चाहे हीरे जवाहरात की बरसात करवा दे, अगर हमारा मौला चाहे तो। आपके चंद सड़ी गुटियों के पीछे सवाल पैदा नहीं होता। सतगुरु जी से प्यार के खजाने लुटाता उसे अजमाता भी है, पर पंजाबी जी कहावत है एक लगी तो ही गया पुत्ता जे दूजी तो लगी ही नहीं। सो हमने देखा है कईयों की तर जाती है, पंजाबी जी कहावत है मुंह आया गल ना रहिंदी, लींडी तर गई तो फिर तर गई। और लींडी तरदी कदों जो सुक जाती है, सुकदी कदों है जो कोई डर लग्या होवे, कोई भय आ जाए, कोई चिंता आ जाए, या अपने आप को बंदा ज्यादा होशियार भी मैं फन्ने खां है,
और कई फन्ने काओं के कुल्ले उतरते, क्योंकि परमपिता जी के वचन है, कुल्ले लैन होशियार आंदे। बड़े बड़े जो होशियार फन्ने का बनते हैं ना, पल में कुल्ले उतर जाते हैं, पल में। अनपढ़ अपना पार लगा जाते हैं, पार लगा जाते हैं, उनको कोई मतलब ही नहीं होता। कई तो योजनाएं बनाते हैं जी बकायदा, कई कई महीनों से योजनाएं चलती हैं, यूं करें फिर वो करें, वो फलां करें फिर धींकड़ करें। करो तो सही बेटा, चलो तो सही, लगेगा ना पता। सो हमने सासंग जी किसी से क्या दाढ़ लेनी है, हमारा सतगुरु मौला है, वो चाहे तो कुछ भी करवा दे, किसी से कोई आस नहीं रखते हम। बस इतनी जरूर मालिक से दुआ करते हैं, हे मालिक जिनकी बुद्धि पे पत्थर पड़ रहे हैं, जो अपने आप को शातिर समझ रहे हैं, हे सतगुरुदाता उनको एक बार प्यार से समझा दे, नहीं समझे तो फिर तुम अपने तरीके से समझा देना, पर उनको जरूर समझाना। हर इंसान जो मालिक से गुमराह होता है अपने आप को फन्ने का ही समझता है, वो गुरु को गुरु नहीं समझता। बोलने में जो मर्जी बड़े बड़े वो कहते हैं ना, सोले गाता रहे, मेरा सतगुरु जी, मेरा विश्वास जी, मैं फलाना जी, मैं धिंकड़ जी। कहने की बातें हैं, सतगुरु के सामने कोरा कागज होता है आदमी, जैसे गिलास में पानी है। यहां नहीं नाटक चलते, शातराना चालें यहां नहीं कामयाब होती, यहां नहीं चल सकती। जितने मर्जी मगर कर लो, चलित्र कर लो, वो सब जानता है, पल पल की खबर रखता है। उस मालिक से डरो, गुरु को चलो बंदा ही समझ लो, इतना ही काफी है कि चलो सतगुरु पीर फकीर कोई राय देते हैं, सलाह देते हैं, ज्यादा चालाकी करोगे ऐसा हशर होगा, ऐसा हशर होगा कि जितनी चालें आपने सोची हैं सारी की सारी उल्टी तो पड़ेंगी पड़ेंगी, और कोई मुंह नहीं लगाएगा। तो भाई ज्यादा चतर चलाक ना बना करो, अपने मन से लड़ा करो, मन के हाथों मजबूर होके शातराना चालें कम से कम एक फकीर के सामने तो ना चला करो। नाटकबाजी, ढोंग डकोसले, तरह तरह की चर्चाएं और करना वो जो मन के अंदर जज्बा है। तो यहां हम तो इसलिए हर किसी की परवाह करते हैं क्योंकि हमें दर्द है कि हर कोई उस मालिक अल्लाह वाहिगुरु राम की संतान है और उसको वापिस लेके जाना है। चाहे कुछ भी करें जतन, वापिस तुम्हें ले जाएंगे, ये वचन है सदगुरु मौला के। सो इसको कोई डर या भय या आपसे कोई झुकने की चीज मत समझो। सवाल पैदा नहीं, सदगुरु मौला ने दिया जो जला दिया, किसी तूफान की ताकत नहीं उसको यूं यूं भी हिला सके, यूं यूं। बड़ी चीजें तो दूर की बात है, सतगुरु के ये दृढ़ विश्वास अपने मौला पे, अपने सतगुरु पे। सो किसी के मन में ये घमंड हो, किसी के मन में ये हो कि मैं फला करूं, धिंगड़ करूं, वो कहा करते हैं कि वो मां मर गई, सो ज्यादा ना ही कहीं तो अच्छा रहेगा। सो आज घोर कलयुग है, भयानक कलयुग। वाकई सतगुरु के वचन ज्यों के त्यों पूरे हो रहे हैं। बड़े बड़े फन्ने गांव की लिंडी सूख के तर रही है, पानी में ऊपर आ रही है, दिखने में लगता है ना जी ये वो फला धिंकड़। बातें सुन लो उनसे, सारी दुनिया का ज्ञान है उनके पास, लेकिन अमल के नाम पे जीरो हैं। सो ये हमने अपनी आंखों से देखा नहीं, अपने सामने देखा, अजमाया है कि लोग कैसे नाटक करते हैं, कैसे ढोंग करते हैं। हमें क्या लेना है किसी से, दुनिया के पैसे से, दुनिया की इज्जत शोहरत से। हमारा काम सतगुरु का ड्यूटी निभाना है, वो खुद निभा रहा है, और सतगुरु से प्यार मोहब्बत सबका बढ़ाना है। ना कोई माया की भूख थी, सतगुरु ने घर में बहुत बख्श रखा था, बख्श रखा है और बख्शता ही रहेगा, वो कोई कमी नहीं है। क्योंकि हमें तो जरूरत ही नहीं, हमने तो यही कपड़े पहनने। और सासंग जी अगर कोई भी कपड़े आप देखते हैं शूटिंग में पहने होते हैं और पहने होते हैं, मालिक गवाह है, सारे के सारे कपड़े आश्रम के ही काम आते हैं। एक नया पैसा हमारे उसमें से ना काम हमने लिया ना कभी आता है। साथ संगत वो ले जाती है, उनके घरों में खुशियां, और उसका जो भी कोई परमार्थ होता है वो यहां भी खुशियां। सो सवाल पैदा नहीं, सिर सिर की शर्त लगाते हैं, हम एक नया पैसा अपने पे लगाते हो, क्योंकि यहां निंदकों की कमी नहीं है। चलता चलता पैसा कब खोटा हो जाए। हम हजारों बार आपको समझाया करते हैं कि सिर्फ अगर अपना डाउट शक दूर करना है तो पीर फकीर से बात करो। अरे यहां फन्ने खा नन्ने खा है, बोलने में बहुत थोथा चना बाजे घना, हम कहते नहीं, पर सच ये है ऐसे लोगों का ना तो नूरी स्वरूप से कोई वास्ता होता है, ना उनका सुमरण चला होता है। दृढ़ विश्वास तब तक ही होता है जब तक सतगुरु दया में रहमत कर ले, वो भी पल में डगमगा जाता है।
भगवान तो दूर की बात है, 4 बाल बच्चों से आदमी का मोग निकल जाती है। भगवान आके कह दे कि ये काम है, फिर तो पता नहीं क्या हाल होगा। सो ऐसा हमने होते देखा है, देख रहे हैं, और मालिक से दुआ करते हैं आगे से ना दिखाए, रहमत रखे सब पे, सब जीवों का दृढ़ विश्वास बने, और उनकी झोलियों में मालिक दया में रहमत से ऐसी खुशियां भर दें, ऐसा दृढ़ विश्वास भर दें कि वो किसी आदमी की बातों में ना आए, अपने पीर फकीर के वचन सुन के अमल करे, और दोनों जहां की खुशियों से घर को माला माल कर ले।